तो कैसे हो आप लोग। तो आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नई डरावनी कहानी कुछ ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद आपके दिल और दिमाग में ऐसा रोमांच भर जाएगा, ऐसा डर भर जाएगा, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो कहानी को पूरा सुनने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, अभी मैं ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ हूँ, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट हमेशा करें। कमेंट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, या फिर मैं कैसी कहानी बनाऊँ, किस तरह की कहानी लेके आऊँ। तो कमेंट ज़रूर करें और आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी मेरे दादाजी के पिताजी के साथ हुई थी। ये चीज़ मेरे दादाजी के पिताजी के साथ हुई थी, जो गांव में छोटे मोटे किसान थे। और वो पंडित जो होते हैं, जैसे पुरोहित होते हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं, तो वो उनका वो भी काम था। और वो खेती बाड़ी भी किया करते थे। मतलब वैसे तो वो पंडित बनने का काम करते थे, और जब खेती बाड़ी का काम होता तो वो खेती बाड़ी में भी लग जाते थे। तो ऐसे ही गर्मियों का मौसम था, और उस टाइम पे जब गेहूँ वेहूँ जो कट रहे होते हैं, जो गेहूँ होते हैं, वही सब गेहूँ का काटना, उन्हें अलग करा के, धान से अलग करा के, जो गेहूँ का धान होता है वो अलग करा के, उसके बाद गेहूँ में बदल के और उसको घर लाना होता था। तो उस टाइम पे समय इतना डेवलप नहीं था। खुद ही रात के टाइम पे भी या दिन के टाइम पे भी खेतों पे जाके वो सारी चीज़ें खुद ही अलग करवाना होता था, और अलग करवा के फिर उसे घर लाना होता था। तो घर से करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर घर का खेत था। जो अपना खेत था वो 4 से 5 किलोमीटर दूर था। तो उन्हें यही सब करने के लिए अपने घर से बाहर 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो वैसे तो वो सारा काम दिन दोपहर में कर लिया करते थे, लेकिन एक बार किसी शादी के चक्कर में, जिन्हों मतलब होता है कि कभी शादी कराने जाते हैं, तो जब वो शादी कराने गए थे तो पूरा दिन उन्हें लग गया था। लेकिन खेत का काम भी बहुत ज़रूरी था, ऐसे छोड़ते रहेंगे तो कभी भी खेती बर्बाद हो जाती थी। और उस टाइम पे जो गांव में जो नीलगाय वगैरह होती हैं, वो कभी कभी आकर पूरी खेती बर्बाद कर देती हैं। तो इस चीज़ का भी डर सता रहा था कि कहीं कोई नीलगाय आगे पूरी खेती खराब ना कर दे, या फिर लोगों के दूर दूर दराज से लोग चोर चक्के भी होते हैं, जो धान वान काट के लेके चले जाते हैं, गेहूँ काट के लेके चले जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें काम जल्दी भी करना था। वो हर दिन तो रात में जाकर रखवाली नहीं कर सकते थे। तो एक दिन उन्होंने रखवाली करने की सोची, और रात के टाइम पे वो खेत की तरफ निकल पड़े। और उन्होंने सोचा कि रात भर खेत की तरफ ही रहेंगे और अगली सुबह वो घर वापस लौट आएंगे। तो जब वो उस दिन रात को वो खेत में पहुँचे, तो उन्होंने रात में खेत में रुकने के लिए ही खेत के कोने पे एक छोटा सा, जैसे मचान बोलते हैं, जैसे छोटा होता लकड़ी का जोड़ बनाकर एक बैठने जैसा चौकी जैसा बना के, उसके ऊपर से जो धान होता है, जो उसके जो पुआल होते हैं, जिसको आज के टाइम पे गांव में पोरा बोलते हैं, नेवारी बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, वो उसको बांध के छाव के एक रात में सोने जैसी जगह बनाई। और उस दिन वो उस जगह पर ही रात भर रहे। खाने पीने का सामान ले जाने के बाद वो रात भर वहीं रहे, और अगली सुबह वो चले आए। तो उस टाइम पे उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि खेत में से धान चोरी हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। घर आए, फिर अगले दिन क्या हुआ कि जब कोई गांव का होता है ना, जैसे गांव के लोग होते हैं आसपास के, तो आकर उन्हें बताते थे कि वो आपके खेत से कुछ जगह पे, जैसे लगता है कि कोई या तो कोई जानवर घुस गया था, या फिर किसी ने वहाँ से गेहूँ काट लिया है, वो काट के हटा दिया है। तो उन्हें लगा कि यार मैं अगले दिन ही तो रात में रह के वहाँ आया था, तब तो ऐसा कुछ नहीं था, और मेरे आते ही फिर ये चीज़ें कैसे शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब की फिर जाकर रात भर रुकना होगा और देखना होगा। अब की चारों तरफ खेत में घूम के देखेंगे कि सच में कोई आता है या नहीं आता है। तो उन दिनों ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करता था, लेकिन एक होता है ना कि जो लालटेन होती है, वो लेकर वो खेत पे गए थे। और ले जाने के बाद वो रात भर वहीं खेत पे रहे। तो इसके बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ रात में, जब वो अपने जो बनाया था, मचान बनाया था, उसमें जब वो लेटे हुए थे, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मचान की जो दीवार बनी होती है पुआलों की, उनको कोई हाथ से थप थप कर रहा है। बाहर निकल के जाके देखते हैं तो कुछ नहीं होता। फिर जब वापस आके वो मचा के अंदर बैठता है, तो करीब 5 मिनट ही बीते होंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके खेत में कोई भाग रहा है, जैसे धान पे कोई पैर रखता है या फिर खेत में कोई घुसता है तो कैसी आवाज़ आती है, वैसे ही आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने बाहर झाँक के देखा तो फिर कोई नहीं था।
लेकिन जहाँ जहाँ वो भाग रहा था, कोई था जो भाग रहा था, वहाँ धान जो होती दब गई थी, गेहूँ जो होता वो दब गया था। तो ये सब होने के बाद उन्होंने बाहर पूरा निकल कर झाँक कर देखा, चारों तरफ घूम कर देखा, तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं, ना कोई जानवर ना कोई इंसान। तो वो सोच में पड़े कि इतनी जल्दी ये भाग कहाँ सकता है, इतनी छोटी खेत है भी नहीं कि इंसान तुरंत निकले और गायब हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है जो भी होगा खेत के अंदर ही कहीं छुप कर बैठा होगा। वो उसी चीज़ का पीछा करते हुए जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और खेत के किनारे तक चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी बैठा हुआ नहीं मिलता। वो लालटेन लेकर ही उस जगह पर जाते हैं। उन्हें ये चीज़ का डर भी था कि अगर लालटेन से हल्की सी भी आग लगी तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, पूरी फसल जलकर खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी सावधानी से वो खेत के अंदर घुसे और उन्होंने पूरा झाँका, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जैसे ही वो मचान की तरफ वापस लौटते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि जो उन्होंने खाना लेके आया था, उस खाने का बर्तन नीचे गिरा हुआ था। हालांकि खाना तो बचा हुआ था लेकिन बर्तन नीचे गिरा हुआ था, जैसे किसी ने उठा के उसे नीचे गिराया हो। तो उन्हें लगा कि ज़रूर कोई जानवर होगा जो आता है और खेत की फसल भी खराब करता है और गिरा देता है। तो फिर उन्होंने देखा, अनसुना कर दिया और अनसुना करके फिर वो वापस अंदर लेट गए। थोड़ी देर बाद लेटने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जो उन्होंने मचान बनाई थी वो हिल रही है। सोते सोते वो फिर जगे, जग के फिर बाहर आए, बाहर आकर फिर देखा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो कुछ अलग ही बात है। मतलब कोई भी इंसान इस चीज़ को लेकर डर जाए कि यार इतनी जल्दी बंदा गायब कहाँ हो जाता है। वो कभी दीवार पे हाथ मारता है, कभी वो पूरी चीज़ें ही हिलाने लग जाता है, लेकिन फिर वो तुरंत गायब कहाँ हो जाता है। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए एक लाठी ले रखी थी और लाठी में एक उस टाइम पे जो फसल काटने वाला हंसिया होता है उसे बांध रखा था, जिससे अगर मारना वारना हो, कोई चीज़ कोई जानवर ऐसा उन पर हमला कर दे तो जिससे वो उस चीज़ से बच सके। तो उन्होंने बांध रखा था। वो लेके बाहर निकलते हैं, वो पूछते हैं कि कौन है भाई, क्या चाहता है, क्यों परेशान कर रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती, ना कोई दिखाई देता। फिर भी इन चीज़ों को लेके वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर जैसे तैसे सुबह होती है, वापस घर आते हैं। घर आकर ये बात अपने घर में बताते हैं। तो जब घर में बताते हैं तो जो उनकी पत्नी थी, यानी मेरे दादाजी की माँ, वो कहती हैं कि कहीं कुछ ऊपर ही हवा तो वहाँ नहीं है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है। तो कहते क्या बात कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, पंडित हो तो क्या मतलब इन चीज़ों में भरोसा कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो चीज़ अनसुनी कर देते हैं, अगले दिन फिर जाते हैं। और इस बार जब वो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पूरी फसल पे पैर रख कर चला गया है। उन्हें लगता है कि अब फसल काट लेनी चाहिए। तो सोचते हैं कि अब की रात में मैं रहूँगा और पूरी फसल काटूँगा। तो रात में ही जाकर वो करीब आधा फसल तो वो काट ही लिए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आती है, जिससे कोई औरत बैठ के रो रही हो। लेकिन चारों तरफ घूमने के बाद देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। जो उन्होंने लालटेन लेके आई थी वो लालटेन को जलाते हैं और जलाने के बाद चारों तरफ घुमाते हैं तो देखते हैं कि दूर कोने में पड़ी एक औरत बैठ के रो रही थी। वो वहाँ जाते हैं, बातचीत करते हैं उससे कि भाई तुम यहाँ कैसे हो। मतलब देहाती भाषा में, पूरी देहाती भाषा में पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे आई और यहाँ बैठ के रो क्यों रही हैं। तो कहती है कि आप हमसे आज मिले हैं, हम यहाँ करीब 4-5 महीने से बैठ के रो रहे हैं पर कोई पूछने नहीं आया। तो बोली कि आप यहाँ आई कैसे? तो बोली मैं बगल के गांव में ही रहती हूँ और मैं हर 5 महीने बाद यहाँ आकर बैठ के रोती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया, कोई बात है तो बताओ, कुछ चीज़ है तो बताओ हमको। तो वो कहती है कुछ नहीं, आप हमको बस यहाँ से बाहर जाने दीजिए, हम चले जाएंगे अपने। वो चीज़ बहुत सोचने वाली बात थी कि एक औरत जो करीब 10-11 बजे रात को उस जगह पे कर क्या रही थी और वो बैठ के रो क्यों रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे करके उन्होंने उस जगह से उस औरत को बाहर भेजा और आकर फिर लेट गए। लेटने के बाद फिर सोचा कि अब 1-8 घंटे बाद फिर से वो काम शुरू करेंगे, उससे पूरी फसल कट जाए। तो थोड़ी देर बाद जब वो लेट रहे थे तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके ठीक सामने खड़ा है। उनकी आंखें बंद थी, फिर भी उन्हें लगता है कोई ठीक सामने खड़ा है। जैसे ही वो आंखें खोलते हैं उनके सामने कोई नहीं होता। फिर वो अपना वहम समझकर आंखें बंद कर लेते हैं। अब की बार कोई उनके बाल पकड़ के उनको मचान से बाहर खींच लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। और जो घास वास कटी होती है, जो गेहूँ जब कटते हैं तो छोटे छोटे घास ज़मीन के अंदर लगे होते हैं, उन पे उनकी बॉडी रगड़ गई थी, मतलब उनका शरीर रगड़ गया था, जिससे कई जगह पे कट छिल गए थे।
वो उठते हैं, चिल्लाते हैं, पूछते हैं कौन है यहाँ पे, क्यों परेशान कर रहा है, क्या चाहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो तेज़ी से फसल काटने लगते हैं कि किस तरह से फसल काटते रहेंगे तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। जब वो फसल काट रहे थे तो पीछे से उन्हें किसी ने लात मारी, जिससे आगे की तरफ ही घूम गए। जब वो उठ के देखते हैं तो फिर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब की आवाज़ आती है कि इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आए और तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो। तो ये सब सुनने के बाद वो कहते हैं ये मेरा खेत है, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता, कोई उनको दिख नहीं रहा। कहते हैं ये मेरा खेत है, ये बहुत टाइम से ये खेत मेरा है, ये फसल मेरी है, मैं इसे काटने और मैं घर लेके जाऊँगा। लेकिन वो कहती है नहीं, ये खेत मेरा है और मैं ही इस खेत की मालकिन हूँ। इस जगह को कोई छू नहीं सकता, ये हाथ नहीं लगा सकता, तुम भी हाथ मत लगाओ, अगर जान पे आए तो यहाँ से चले जाओ। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, खेत मेरा है। और उस टाइम पे वो समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल इंसान का काम नहीं है, ये ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है। तो उस टाइम पे वो पंडित तो थे ही, उन्हें मंत्र वगैरह भी आते थे, तो वो मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं। जब वो मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे तो कुछ टाइम तक तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ शांत था। उन्होंने अच्छी खासी फसल काट ली थी, थोड़ा सा ही रह गया था। लेकिन जब वो आखिरी कोने में हाथ लगाने पहुँचे तब कोई उनके पीछे से आकर उन्हें उठा के पटक देता है। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा इंसान हो आया और उन्हें उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। ज़मीन में पटकने के बाद वो वहीं बेहोश हो गए। बेहोश हुए और जब अगली सुबह उनकी आँख खोली तो वो घर में थे। तो उन्होंने पूछा कि मैं यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया कि आप जब सुबह घर नहीं लौटे तो हमने सोचा कि आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो हम खेत पे आए थे, मतलब जो उनके लड़के थे, जो हमारे दादाजी थे, वो खेत पे गए थे। उन्होंने देखा तो वो खेत पे खून से लथपथ बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें उठाया, उठाकर घर लेके आए, उन्हें उनकी दवाई मलहम पट्टी हुई, ठीक हुई। फिर उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो जो खेत था वो दादाजी के जो पिताजी हैं उन्होंने किसी से ख़रीदा था। तो फिर वो उनसे बात करने की सोची कि ऐसा ऐसा क्या है कि भाई जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या है, इसमें क्या, इसके पीछे क्या कारण है। तो जिससे उन्होंने खेत खरीदा था वो उनसे मिलने पहुँचे। उनसे मिलने पहुँचे तो एक गाँव का एक भूमिहार था। भूमिहार ने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फिर आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। तो जो जिससे खेत खरीदा था दादाजी ने, उनके पिताजी ने बताया कि वो खेत मेरा है और जब हमने आपको बेचा था तो उस टाइम पे मेरी औरत भी थी और उसे वो ज़मीन बहुत पसंद थी। वो चाहती थी कि उसमें अपनी तरह की सब्जियां लगाए, लेकिन घर के कुछ कारण ऐसे आ गए, जो घर में जो मुसीबतें ऐसी आ गई जिसकी वजह से हमें वो खेत बेचना पड़ा। और जिस औरत को आप देखते हैं वो औरत कोई और नहीं, मेरी ही बीवी है। वो उसको उस खेत से बहुत लगाव था, उसमें अपनी तरह की वो सब्जियाँ लगाना चाहती थी, जो सब्जियाँ लगा के वो बाज़ार में बेचे और अच्छा खासा कमाए। तो जब वो मरी, उसके जानने के बाद घर में कुछ ऐसे सिचुएशन आए जिससे मुझे वो खेत बेचनी पड़ी। तो खेत बेचने के बाद हो सकता है कि वो वही हो। तो उन्होंने पूछा कि इसका निवारण कैसे होगा। तो बोले कि पंडित जी आप तो खुद एक पंडित हैं, आप खुद बता सकते हैं। तो दादाजी के पिताजी भले एक पंडित थे, लेकिन उन्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। फिर वो जाके किसी दूर एक जो तांत्रिक टाइप लोग होते हैं, जिनसे मतलब होता है ना कि भूत प्रेतों के बारे में जानकारी ली जाती है कि कैसे ख़त्म करना है, क्या करना है, तो उनसे मिलते हैं। तो कहते हैं कि उस आदमी ने सही कहा था, ये उसी की पत्नी है और ये उस खेत को उससे बहुत लगाव था। तो आप जिस खेत को ले रहे हैं, जिस खेत को आपने खरीदा है, उस खेत में आपको उस औरत की जगह बनानी पड़ेगी। जगह बना देंगे तो फिर आपको वो तंग नहीं करेगी। तो फिर दादाजी के जो पिताजी थे, जो मतलब मेरे परदादा थे, उन्होंने बोला कि ठीक है हम कर लेंगे। तो उसके बाद करीब एक हफ्ते बाद मेरे दादाजी के जो पिताजी थे, उन्होंने उन्हीं पंडित के साथ, जो तांत्रिक था, उनके साथ ही मिलकर वहाँ पे एक ईंटें सीमेंट से जोड़कर एक छोटी सी मंदिर टाइप की जगह बनाई और उनको श्रद्धांजलि दी। जो औरत उनको श्रद्धांजलि दी, उनसे क्षमा मांगी कि ये खेत हमारा है, अब ये खेत हमें दे दीजिए। आपको इस खेत में कोने में एक जगह दे दी है, जो भी फसल इस खेत में होगी उसका थोड़ा सा हिस्सा हम आपको भी देंगे, हम आपको चढ़ाया करेंगे। तो इतना सब कुछ होने के बाद जब दादाजी ने बोला, तो तांत्रिक ने बोला कि अब ये चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, बस जब भी खेत में कोई फसल होगी तो इनको थोड़ा सा ज़रूर देना।
ये देने के बाद ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। तो ये सब करने के बाद जब भी खेत में कुछ भी होता है, गेहूँ, धान कुछ भी होता है, कोई भी फसल होती है, तो मेरे परदादा उनको ज़रूर देते हैं, उनके नाम पे ज़रूर निकालते हैं और वो वहीं छोड़ते हैं। और अजीब बात ये है कि जो अनाज जो कुछ भी होता है वहाँ पे छोड़ने के बाद जो वो छोड़ते हैं उनके सामने रख देते हैं, रखने के बाद वो चीज़ें वहाँ से गायब हो जाती हैं, वहाँ दिखती तक नहीं है। तो ये कहानी थी मेरे दादाजी के साथ जो हुई थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।